नमस्ते, मेरा नाम अनु है और आज हम करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। पेज नंबर है 98 और हम स्टार्ट करेंगे 6.2.3 से। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जो जीव हैं ऑर्गेनिजम्स, वो अपना पोषण न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर। जो भोजन है अलग अलग जीवों का वो अलग है, और द वे इट इज़ ऑब्टेन्ड और वो कैसे अंदर लिया जाता है, हाँ, डिफर, अंतर है उसमें। द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ बेसिकली ये पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो है वो विभिन्न है, डिफरेंट है, आई मीन अलग है, सॉरी, डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, विभिन्न जीवों में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये होता है, या पाचन तंत्र, जो मुंह से स्टार्ट करता है, फिर वो अंदर जाता है, या एक ईसोफेगस करके होता है, एक पाइप जैसा होता है, वो अंदर जाता है, फिर पेट में जाता है। पेट के बाद ऐसे पाइप्स जैसे होते हैं। पेट तो छोटा सा होता है और करीबन मुट्ठी जैसा होता है, इतना होता है। पर उसके बाद जो है इंटेस्टाइन्स होती है, वो जैसे पाइप्स होते हैं ऐसे, पर कर्ल कर्ल करके ऐसे होते हैं। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फिर निकल जाता है बॉडी से। ठीक है, तो वो पूरा हुआ पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो वो अलग अलग होता है विभिन्न जीवों में। अच्छा, तो जो खाना हम अंदर लेते हैं, वो भी, और कहाँ जाता है वो अलग होता है। ठीक है, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल माने एक ही कोशिक, सेल माने कोशिक और सिंगल माने एक। कोई कोई जीव होते हैं ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक ही कोशिक होता है। द फूड में बी टेकन इन, भोजन जो है वो अंदर लिया जाता है, बाय द एंटायर सरफेस, पूरा संपूर्ण सतह, पूरा सरफेस। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी, पर जैसे जटिलता ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, जीव की जटिलता बढ़ती है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो स्पेशल हो जाते हैं, जो वो वही कार्य करते हैं। टू परफॉर्म, विभिन्न कार्य करने के लिए वो अंग विशिष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कार्य करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता है वो अमीबा। एक अमीबा, अमीबा ये होता है जिसमें एक ही कोशिक होता है। टेक्स इन फूड, अंदर भोजन को लेता है, यूजिंग टेम्पररी, टेम्पररी माने थोड़े ही टाइम के लिए, परमानेंट माने पूरे टाइम के लिए, पर टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए। फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, दिस थिंग, उंगली जैसे ये एक्सटेंशंस जैसे होते हैं, ऑफ द सेल सरफेस, कोशिक के सतह के, विच फ्यूज ओवर द फूड, वो पास जाते हैं भोजन के, और ये ऐसे उंगली जैसे निकलते हैं और खाने को अंदर ले लेते हैं। जैसे इन्होंने दिखाया है यहाँ, अगर आप देखोगे आपके फिगर में जो चित्र है 6.5 का, आप जरा चित्र देखोगे तो आप देखोगे कि ये अमीबा है। ठीक है, और अमीबा जा रहा है और ये रहा उसका पोषण। तो ये उंगली जैसी एक्सटेंशंस हैं, और फिर अमीबा उसको पोषण को अंदर लेके फिर उंगलियों को बंद कर देता है, तो पोषण अंदर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, पोषण नहीं, सॉरी, खाना अंदर हो गया, पोषण न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, पर ऐसे जो है उंगली जैसे बना के वो अंदर ले लेता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, ठीक है, ये जो अंदर भोजन के लेने के बाद, हाँ, ये पदार्थ भोजन के को घेर लेते हैं। ठीक है, इनसाइड द फूड वैक्यूल, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो जो खाना लिया जाता है उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, माने उसको काटना पड़ता है, ताकि जो अमीबा है वो अंदर ले सके, वो जो और पोषण कर सके, ताकि उसकी ताकत बढ़े और वो मूव इधर उधर हिल सके, है ना। तो तो इसे फूड वैक्यूल बोलते हैं। ये जो बना है ना यहाँ, हाँ, ये आई एम सॉरी, ये जो बना हुआ है यहाँ, इसे फूड वैक्यूल बोलते हैं, ये जो है।
ठीक है, फूड वैक्यूल इसे बोलते हैं। तो इनसाइड द फूड वैक्यूल ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो बहुत जटिल सब्सटेंसेस होते हैं, माने अगर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या जटिल होते हैं तो उनको सरल करना पड़ता है, उनको काट के ताकि वो अंदर ले सके, ठीक है, एंड इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो बाकी के अमीबा में है, अंदर है, वो पानी जैसा होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल जो बचा हुआ अपाज पदार्थ है कोशिका के अंदर, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो जिसकी आवश्यकता नहीं है अमीबा को, इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल, उसे जो अमीबा के सतह पे उसे लिया जाता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है एंड थ्रोन आउट इन पैरामोसियम। एक और अमीबा के जैसे ही एक पैरामोसियम भी है, एक वो दूसरा है। पैरामोसियम में भी एक ही कोशिक है, विच इज ऑल्सो अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, माने यूनिसेल्युलर, सेल्युलर कोशिक, यूनि एक, तो सिंगल और यूनि का मतलब एक ही होता है। हाँ, तो ये भी एक इस कोशिक में पैरामोसियम में एक ही, आई मीन सॉरी, पैरामोसियम जीव में एक ही सेल है या एक ही कोशिक है। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, वो जो कोशिक है उसका निशेष शेप है, माने वो चेंज नहीं करता वो शेप को। शेप जैसे अगर उसका जो आकार है वो गोल है, या वो स्क्वायर है, तो वो ऐसे ही रहता है। डेफिनेट शेप माने निशेष शेप। एंड द फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, और जो भोजन है वो अंदर लिया जाता है एक विशेष स्थान पे। उस कोशिक पे एक विशेष स्थान है और जो खाना है वहीं से लिया जाता है अंदर। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट, तो जो खाना है या भोजन है उसको हिलाया जाता है ताकि वो उस जगह पहुँचे, उस स्थान पे पहुँचे जहाँ वो ले जाने वाला है अंदर, ठीक है, टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। ओके, सीलिया ऐसे वायर जैसे होते हैं, जैसे आपने कॉकरोच को देखा है, उसके एंटेना नहीं होते हैं आगे, हाँ, जिससे वो देखता रहता है और फिर हिलता है, हाँ, कि कुछ आगे क्या है और हिलता है। सीलिया जो है एकदम ऐसे होते हैं, छोटे छोटे से, हाँ, और तो वो जो है वो भोजन को सीलिया हिलाते हैं ताकि वो उस विशेष स्थान पे पहुँचे जहाँ वो पैरामोसियम जो है अंदर ले ले उसे, विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। और ये जो सीलिया हैं जो कॉकरोच के एंटेना जैसे हैं, वो पूरे कोशिक पे लगी हुई हैं, सारी सारी जगह कोशिक पे हैं बाहर, ताकि जहाँ भी भोजन आए वो उधर से निकाल के उसे विशेष स्थान पे लाए जहाँ से वो अंदर ले ले। ठीक है, तो अब मैं यहाँ बंद करती हूँ, अगली बार मैं करूँगी 6.2.4।